ये कहानी है गोरखपुर गांव के रहने वाले मोहन की। मोहन की 4 साल की बेटी सौम्या और उसकी पत्नी मीरा एक साथ रहा करते थे। मोहन एक गोलगप्पे का ठेला लगाया करता था। वह अपनी बच्ची और पत्नी को अच्छा जीवन देना चाहता था, जिसकी चिंता में वह दिन रात मेहनत करता था। मोहन और उसकी पत्नी मिलकर गोलगप्पे बनाने का सारा इंतजाम घर पर ही बहुत ही साफ सुथरे तरीके से करते और मोहन उसे बाजार में लाकर बेच दिया करता था। मोहन की पानी पूरी लोगों को काफ़ी पसंद भी आया करती थी। मोहन की पानी पूरी खाने के लिए बच्चे बूढ़े जवान सभी दीवाने थे। हर उम्र के लोगों को मोहन की पानी पूरी काफ़ी पसंद आया करती थी। अंकल अंकल, हम लोगों को पानी पूरी खानी है, जल्दी से पानी पूरी लगा दीजिए हमारे लिए। अंकल, आपकी पानी पूरी इतनी अच्छी लगती है कि हम सभी दोस्त आपके पास ही खाने के लिए आते हैं। और अंकल, घर के लिए पैक कर दीजिएगा, मम्मी ने लाने को कहा है। रास्ते में चलने वाले लोगों की नज़र मोहन के ठेले पर पड़ ही जाती थी और पानी पूरी तो ऐसी चीज़ है जिसे देखकर सबके मुंह में पानी आ ही जाता है, जिस कारण से लोग रुककर मोहन की दुकान में पानी पूरी खा ही लेते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से मोहन की दुकान पर ग्राहक कम आने लगे थे, क्योंकि मानसून आ गया था और रोजाना बारिश हो जाती थी, जिस कारण से लोग रास्ते पर कम रुकते थे। अब ग्राहक कम आने से उसकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ने लगा था। ये लो, रोटी खा लो। क्या बात है, चिंता में लग रही हो? और सौम्या कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो पड़ोस में अपनी सहेली कोमल के साथ खेल रही है। आज दीपक बाबू आए थे, किराए के बारे में कह रहे थे। अगले हफ्ते तक किराया देने को कहा है, नहीं तो दूसरे किराएदार को रख लेंगे। वो हमसे ज़्यादा किराया देने को तैयार है, इसलिए। अरे तू चिंता मत कर, मैं दीपक जी से कल जाकर बात कर लूंगा और थोड़ा समय मांग लूंगा। तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखो, इस तरह टेंशन मत लिया करो। मोहन अपनी पत्नी को तो तसल्ली दे रहा था, लेकिन खुद बहुत चिंता में था, क्योंकि आज शाम को जब वह लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। कुछ सुना मोहन भाई तुमने? मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण बारिश और तूफान की सूचना है। सड़कों पर पानी भरी रहेगी, घर से भी निकलना मुश्किल होगा। इसलिए हम लोगों ने भी सोच लिया है कि अभी 3-4 दिनों तक तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। यही सही रहेगा हम सब के लिए। अरे हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मौसम विभाग ने ये चेतावनी दे दी है तो अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है। बिक्री तो अच्छी खासी हो ही जाती है, लेकिन जान से बड़ी थोड़ी न है। अब तो 3-4 दिन भैया, चलो घर पर ही रहते हैं और चलो वक्त रहते घर पहुंच जाते हैं, कहीं बारिश स्टार्ट ना हो जाए। यही सारी बातें सोच सोच कर तो मोहन को नींद ही नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कल जाऊं या ना जाऊं, घर का किराया भी तो देना है। यही सोचकर वह अगले सुबह दीपक के पास चला जाता है। दीपक जी, मैं आपको अगले महीने किराया दे दूंगा घर का। अभी मानसून का मौसम आ गया है तो काम एक भी नहीं चल रहा है, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है मेरे दुकान पर। बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए थोड़ा समय मांगने आ गया हूँ। देख मनोहर, मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था कि किराया मुझे समय पर चाहिए, और लेकिन तू कभी भी किराया समय पर दिया नहीं है। 2 दिन के अंदर अगर तू किराया नहीं देता है तो मेरा घर खाली कर दे। वैसे भी मेरे पास किराएदार आ रहे हैं, तुझसे ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, और मेरे पास तुझसे फालतू बात करने का समय नहीं है। मैं जा रहा हूँ काम पर, 2 दिन के अंदर मेरा पैसा लाकर मुझे दे देना। मोहन चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह फिर से अपने पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार जाने लगता है। वो पड़ोस में रहने वाली शांति दीदी कह रही थी, 2-3 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है। आप कुछ दिन काम पर ना जाओ तो अच्छा रहेगा। मीरा, मैं दीपक जी के पास गया था मोहलत मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, बल्कि 2 दिनों का टाइम दिया है। किराया मांगा है 2 दिनों के अंदर। अगर मैंने किराया नहीं दिया तो घर खाली करने को कहा है, इसलिए मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा। मोहन अपना ठेला लेकर बाजार तो चला आता है, लेकिन बाजार पूरा सन्नाटा था। कोई भी बाजार में नहीं नजर आ रहा था। इक्की दुक्की दुकान ही लगी हुई थी, क्योंकि सबको मालूम था कि बारिश और तूफान आने वाली है। मोहन अपना दुकान लगाना शुरू ही करता है कि जोरों की बारिश होने लगती है और उसका सारा सामान भीग जाता है। बहुत नुकसान हो जाता है।
हे ऊपर वाली, ये क्या हो गया? सोचा था थोड़ी कमाई हो जाएगी तो दीपक बाबू को कुछ पैसे देकर समझा लूंगा, लेकिन यहाँ तो 1 रुपया भी कमाई नहीं हो पा रही है। ऊपर से इतना नुकसान हो गया। रोड पर भी पानी जमा हो रहा है। अगर सही समय पर घर नहीं निकला तो रास्ते में ही फंस जाऊंगा। एक काम करता हूँ, घर ही चला जाता हूँ, नहीं तो पानी रोड में भर जाए। मोहन इतना कहकर घर निकल ही रहा होता है कि उसे जोरदार से टक्कर की आवाज़ आती है और वह तुरंत ही जाकर देखने लगता है। वहाँ एक औरत खून से लथपथ पड़ी होती है और एक गाड़ी बहुत जोरों से भाग रही होती है। अरे बहन जी, क्या हो गया है आपको? आपको तो बहुत खून बह रहा है। लगता है ये बेहोश हो गई है। इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। कोई मदद करो हमारी, कोई मदद करो। इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, कोई मदद करो। बेचारा मोहन उस महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए सबसे मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी, ऑटो रिक्शा वाला वहां रुकने को तैयार नहीं था। सभी चले जा रहे थे। बेचारा मोहन करता भी क्या, बहुत आवाज़ लगाता है, कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार वह अपना ठेला खाली करके उस महिला को उस पर रख देता है और ठेले पर से उसे अस्पताल पहुंचाता है। आप चिंता मत कीजिए मैडम जी, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मोहन उस महिला को अस्पताल लेकर आता है जहां उसका इलाज होता है। अस्पताल वाले उसके पति को भी फ़ोन कर बुला ले आते हैं। मिस्टर संजय, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। मैंने उसे कुछ इंजेक्शन दिया है जिसका असर है अभी वो नींद में है। थोड़ी देर में होश आ जाएगी। मैंने कुछ दवाइयाँ भी लिख दी हैं, आप उसे टाइम टू टाइम देते रहिएगा। और अब ये खतरे से बाहर भी है। होश आ जाए तो आप इसे घर लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी पत्नी की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मिस्टर संजय, अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो इन भाई साहब का भी कीजिए। अगर वक्त पर ये ना आते तो आज आपकी पत्नी जिंदा ना होती, क्योंकि ब्लड बहुत लॉस हो रहा था। और ये तो भला हो इस व्यक्ति का जो गाड़ी ना मिलने के बाद भी अपने ठेले पर सुला कर लाया है। इसलिए इनका शुक्रिया अदा कीजिए जो सही समय पर आ गए। अरे भाई साहब, मैं तो आपको जानता भी नहीं है, फिर भी आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मेरी पत्नी की जान बचाई है। मेरे पास दौलत तो बहुत है, लेकिन मेरी पत्नी मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। लेकिन आप इतनी पानी में, इतने आंधी तूफान में क्या कर रहे थे? अरे भैया जी, मेरा छोड़िए, मैं तो 2 पैसे की तलाश में ही निकला था। लेकिन आपकी पत्नी इतनी आंधी तूफान बारिश में क्या कर रही थी वहाँ? मेरी पत्नी राधिका मुझसे नाराज थी, इसलिए अपने मायके जा रही थी। मैंने काफी समझाया भी था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी और वो इतनी आंधी तूफान में चली गई। मैं बहुत देर से उसको फोन भी मिला रहा था, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। वैसे भाई मोहन, तुम भी बहुत परेशान नजर आते हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मोहन उस व्यक्ति से कोई भी मदद नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसके बार बार पूछने पर मोहन अपनी सारी परेशानियां उस व्यक्ति को बता देता है। अरे भाई मोहन, ये तो मेरी खुदनसीबी है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता था तुम इतने परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ढाबा खुलवाऊंगा जिसमें तुम बैठकर आराम से कर सकोगे। ये मेरी खुदकिस्मती है, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। उस व्यक्ति की बातें सुन मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अंदर से बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद वह व्यक्ति मोहन के लिए चाट और पानी पूरी का एक अच्छा सा ढाबा खुलवा देता है। मोहन को अपनी अच्छाई का इनाम मिल जाता है और वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है।